बच्चों नमस्कार। मानव विकास के अंतर्गत कल हमने आपको सामाजिक सशक्तिकरण के संबंध में कुछ चर्चा की थी। उसी परिप्रेक्ष्य में उसके आगे का क्रम लेते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। इन तीनों का क्या संबंध है, क्या तारतम्य है, जनसंख्या का, पर्यावरण का और विकास। हम जानते हैं जनसंख्या का पर्यावरण से, पर्यावरण का जनसंख्या से बहुत अधिक संबंध होता है। मानव जिस परिवेश में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और जनसंख्या का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या जहाँ कम है और जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, उन दोनों के पर्यावरण में काफ़ी अंतर होता है और इन दोनों के संबंध से ही आगे विकास, मानव विकास होता है। तो इसके मुख्य तथ्यों में सबसे पहला तथ्य हम लेते हैं जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन। अगर संसाधन और जनसंख्या के मध्य में संतुलन नहीं है तो मानव विकास कदापि संभव नहीं। उपलब्ध संसाधन हमारे पास जितने हैं उसी अनुपात में अगर हमारे देश की जनसंख्या है तो निश्चित ही मानव विकास होगा, लोग विकास करेंगे। अगर संसाधन अधिक हैं और मानव कम है, जनसंख्या कम है, तो उन संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन हम नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात पे नहीं हो पाता है। इसके विपरीत यदि संसाधन कम हैं और मानव या जनसंख्या अधिक है तो भी मानव विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण से मानव या जनसंख्या बेरोजगार हो जाती है। उसको उचित सुविधाएं, उचित संसाधन प्राप्त नहीं हो पाते हैं संसाधनों की वजह से और मानव विकास अवरुद्ध होता है। दूसरा है संसाधनों के वितरण में समानता। संसाधन जो हैं उनके वितरण में समानता नहीं देखी जाती है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत अधिक हैं और जनसंख्या कम है। कुछ लोगों के पास जनसंख्या नहीं है, संसाधन अधिक है। कुछ लोगों के पास संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये सब असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। अगर जनसंख्या के अनुपात में ही संसाधन हो, इसमें असमानता ना देखी जाए। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, बहुत से सामंतशाही परिवार होते हैं जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन है लेकिन करने वाला कोई नहीं। बहुत सी ज़मीन पड़ी रहती है, उसमें खेती नहीं हो पाती है, बंजर पर हो जाती है, क्योंकि उनके पास संसाधन तो हैं लेकिन जनसंख्या का अभाव। और बहुत से ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी जनसंख्या बहुत है लेकिन संसाधन नहीं है, तो बेरोजगार रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या और संसाधन में अगर संतुलन है, जिस अनुपात में जनसंख्या उसी अनुपात में संसाधन है, तो मानव विकास अच्छे प्रकार से होता है। अगला है प्रतिरक्षा खर्च का विकास की ओर स्थानांतरण। वर्तमान समय में देखा जाता है कि प्रत्येक देश प्रतिरक्षा खर्चों पर बहुत अधिक व्यय करता है, जिससे विकास का कोई ताल्लुक नहीं होता है। प्रतिरक्षा खर्च में जितना ही कम व्यय किया जाए, वही व्यय अगर विकास के कार्य में स्थानांतरित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से
देश का बहुत अच्छा विकास होगा, मानव विकास होगा। लेकिन ये तभी संभव जब सभी देश इस पर विचार करें। कुछ देश अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं अपने रक्षा संसाधनों के आधार पर, तो इस तरह से सभी देशों को उस पर खर्च करना पड़ता है ताकि कोई हमें डरा न सके, हमारा सशक्तिकरण बना रहे, प्रतिरक्षा बनी रहे। लेकिन सभी देशों को विचार करके ऐसा करना चाहिए कि प्रतिरक्षा खर्च पर कम से कम व्यय हो और वह व्यय विकास कार्यों में स्थानांतरित हो जाए, तो देश का विकास होगा और मानव विकास होगा। अब हम देखते हैं कि विकास से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जो प्राय देखा जाता है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे प्रादेशिक विषमता। किसी प्रदेश विकास विशेष में विशेष संसाधन है, अधिक संसाधन है, उस प्रदेश का विकास अधिक हो जाता है, और किसी प्रदेश में संसाधनों की कमी है, वहाँ का विकास उतना अधिक नहीं हो पाता है। इस तरह से ये असमानताएं दिखाई पड़ती हैं, सामाजिक असमानताएं होती हैं। किसी किसी समाज में अधिक लोग विकसित हो जाते हैं, कोई समाज के लोग पिछड़े होते हैं, अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण। इस प्रकार से सामाजिक असमानताएं भी दिखाई पड़ती हैं। फिर है भेदभाव। जब विकास अधिक होता है तो भेदभाव का भाव भी लोगों में आ जाता है। विकसित लोगों का एक अलग कोटि बन जाती है, कैटेगरी बन जाती है, वो नीचे वाले लोगों से भेदभाव करते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। भेदभाव की समस्या उत्पन्न होती है अधिक विकास होने पर। विस्थापन, जो विकसित हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, अधिक आर्थिक विकास कर लिया तो बड़े शहरों में मकान बना लिया, देहात से विस्थापित हो जाते हैं, तो इसकी भी समस्या आती है। पर्यावरणीय निम्नीकरण, जनसंख्या के बढ़ने से और विकास के बढ़ने से। विकास तभी बढ़ेगा जब औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पर्यावरण का निम्नीकरण होगा। अनेक तरह के जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब देखने को मिलेगा, तो पर्यावरण का स्तर कम होगा। मानवाधिकारों का हनन, अधिक विकास से जो विकसित लोग हैं मानवाधिकारों का हनन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो अधिक विकास से उत्पन्न होती हैं। लेकिन इस समस्याओं का समाधान ये नहीं है कि हम विकास की तरफ न जाएं, पीछे ही बने रहें। समस्याएं तो हर क्षेत्र में आती रहती हैं, उनका समाधान होता रहता है, लेकिन मानव विकास ना हो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमें हमेशा अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास करते रहना चाहिए, और इसी में मानव विकास सन्निहित है। इन्हीं शब्दों के बाद आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे से फिर यह चैप्टर समाप्त होता है मानव विकास का। अगले दिन आपको दूसरे चैप्टर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।